प्रयागराज के रानी मंडी इलाके में शराब पीने के दौरान दो गुटों में जमकर हुई मारपीट। दोनों गुट के लोगों ने एक दूसरे पर गोली चलाने का आरोप लगाया। हालांकि हवाई फायरिंग में कोई घायल नहीं हुआ। पुलिस दोनों तरफ के लोगों को हिरासत में लेकर थाने ले आई। औरैया के बनारसी दास में महिला के संक्रमित होने से लोगों में दहशत। कुछ दिन पहले सूरत से आई महिला के पति की इलाज के दौरान मौत हो गई थी। फिलहाल पुलिस ने इलाके को रेड जोन में घोषित कर सभी सीमाएं सील कर दी। सुल्तानपुर के मोतीगरपुर के रहने वाले दो भाइयों ने अपने आप को घर के बजाय एक मचान में क्वारंटीन कर लिया। 12 मई को ये दोनों भाई लॉकडाउन के दौरान दिल्ली से अपने घर पहुंचे थे, तो उन्होंने कोरोना के खतरे को देखते हुए खुद को खेत में मचान बनाकर क्वारंटीन कर लिया। गोरखपुर के एक स्कूल की ऑनलाइन क्लास में पाकिस्तान और पाकिस्तानी सेना का गुणगान किया गया। क्लास 4 की टीचर ने ऑनलाइन क्लास में संज्ञा की परिभाषा में जब पाकिस्तान और पाकिस्तानी सेना का गुणगान किया तो छात्र छात्राओं के साथ उनके अभिभावकों ने स्कूल प्रबंधन से इसकी शिकायत की। स्कूल प्रबंधन ने टीचर को नोटिस भेजा तो उन्होंने अपनी गलती मान ली। एडीजी जोन ने बताया कि भारत और नेपाल के बीच नागरिकों को भेजने का सिलसिला जारी है। 1500 से 2500 नागरिकों को हर दिन भेजा जा रहा है। नागरिकों को स्वास्थ्य परीक्षण के बाद बॉर्डर पर अधिकारियों की देखरेख में उनके घर भिजवाने की व्यवस्था की गई है। सूरत से पटना जा रही श्रमिक एक्सप्रेस ट्रेन में रास्ते में महिला ने बच्चे को जन्म दिया। महिला यात्रियों ने मिलकर डिलीवरी कराई। कानपुर सेंट्रल स्टेशन पर डॉक्टरों की टीम ने इलाज के लिए महिला को उतारकर और अस्पताल में भर्ती करवाया। कोरोना काल में परिजनों ने शादी करने से इनकार किया तो लड़की 80 किलोमीटर दूर अकेले पैदल चलकर आई। लड़के के घर वालों ने लड़की को स्वीकार कर मंदिर में शादी रचाई। लड़का कन्नौज का था और लड़की कानपुर देहात की। हमीरपुर के राठ इलाके में लॉकडाउन के दौरान धूमधाम से शादी हुई। बैंड बाजे के साथ बारात आई और बाराती जनाती दोनों बैंड बाजे की धुन में जमकर थिरकते नजर आए। दरअसल एक पिता ने अपनी बेटी का दिल रखने के लिए गुड्डे गुड़िया की शादी करा दी। श्रावस्ती में मानवता को शर्मसार करता अस्पताल का वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में जले हुए व्यक्ति का भाई खुद मरीज को दवा लगा रहा है, जबकि डॉक्टर दूर खड़े नजर आ रहे हैं। लखनऊ में दिन दहाड़े पुलिस ने किया 50,000 के इनामी बदमाश का एनकाउंटर में 50,000 का इनामी शातिर लुटेरा पप्पू जावेद पुलिस की गोली से घायल हुआ। पुलिस के मुताबिक पप्पू पिछले कई दिनों से सक्रिय था और उसने लूट की कई वारदातों को अंजाम दिया था। लखनऊ में बेसिक शिक्षा मंत्री के आवास पर 69,000 शिक्षक भर्ती अभ्यर्थियों ने लगाया जमावड़ा। 69,000 में से सैकड़ों पास अभ्यर्थियों के फॉर्म में हुई है टेक्निकल फॉल्ट। अभ्यर्थियों का आरोप है किसी का नंबर बदल दिया गया है तो किसी का हो गया है गलत। एमपी के भोपाल की ओर से ललितपुर आ रहे प्रवासी मजदूरों के लिए बसों का इंतजाम कर रहा है प्रशासन। झांसी मंडल से अब तक 2 दर्जन के आसपास श्रमिक स्पेशल ट्रेनें जा चुकी हैं। कई गाड़ियां ललितपुर से शुरू हुई थी। शामली में फिर बढ़ना शुरू हुए कोरोना के मरीज। महाराष्ट्र से आए प्रवासी मजदूरों में से 2 मजदूरों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई। सभी को कोविड-19 हॉस्पिटल में एडमिट कर उनका उपचार शुरू कर दिया गया है और पूरे मोहल्ले को सीज कर दिया है। गाजियाबाद में कैंसर पीड़ित शख्स और उसकी पत्नी जब कोविड-19 को हराकर अपने घर पहुंचे तो उनका स्थानीय लोगों ने जोरदार स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने लोगों को ये भी संदेश दिया कि कोविड-19 महामारी से बचाव बेहद जरूरी है। सोशल डिस्टेंस का पालन करना निहायत आवश्यक है। हरदोई जिले में कोरोना के 10 नए मामले सामने आए हैं। जिले में पॉजिटिव मामलों की कुल संख्या हुई 33। सभी 10 युवक मुंबई से लौटे थे। सीएमओ डॉक्टर एस के रावत ने की पुष्टि। नोएडा में लगातार बढ़ रहा है कोरोना के मरीजों का आंकड़ा। 17 नए लोगों की रिपोर्ट आई कोरोना पॉजिटिव। नोएडा में कोरोना के कुल मरीजों का आंकड़ा पहुंचा 324। अब तक 221 मरीज हो चुके हैं डिस्चार्ज। जिले में अब भी कोरोना के एक्टिव केस 5 लोगों की हो चुकी है मौत। कानपुर नगर निगम ने सरकारी विभागों से बकाया के भुगतान के लिए सरकार को लिखा खत। नगर निगम के मुताबिक केंद्र और राज्य सरकार के कई सरकारी विभागों का जल निगम और नगर निगम का करोड़ों रुपए का बकाया है, जिसके चलते कानपुर नगर निगम आर्थिक तंगी से जूझ रहा है। अब नगर निगम ने बकाया के भुगतान के लिए सरकार से गुहार लगाई है। उन्नाव में खाना और पानी न मिलने से टूटा यात्रियों का सब्र। खाना और पानी न मिलने से नाराज श्रमिकों ने स्टेशन पर जमकर उत्पात मचाया।
यात्रियों ने ईंट पत्थर चलाकर स्टेशन मास्टर के कमरे के दरवाजे भी तोड़े। हंगामे के बाद भारी संख्या में पुलिस फोर्स, जीआरपी और आरपीएफ की टीम ने मौके पर पहुंचकर यात्रियों को शांत कराया। डीएम ने स्टेशन स्टाफ को पीने के पानी का इंतजाम हर प्लेटफॉर्म पर करने के निर्देश दिए। गाजियाबाद प्रशासन के आदेश के अनुसार बाजार सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक खुलेंगे। बाजार खुलने के बाद बाजार में खरीदार भी पहुंचने लगे। सपा के एमएलसी परवेज अली ने ईद उल फितर मनाते हुए सोशल डिस्टेंसिंग के पालन की दी सलाह। परवेज अली ने ईद उल फितर पर घर में रहने और ईद पर किसी के घर जाकर मुबारकबाद न देने को कहा और मुस्लिम समुदाय से इस बार नए कपड़े नहीं खरीदने की बात कही। वहीं उत्तर प्रदेश सरकार से 5 किलोवाट से कम बिजली मीटर उपभोक्ताओं के बिल माफ करने की मांग की। कोरोना महामारी के बीच लोगों को जागरूक करने के लिए आगरा भाजपा महानगर इकाई ने चौराहों पर लगाई पेंटिंग। पेंटिंग में लिखा है, देश जीतेगा, कोरोना हारेगा। आगरा के मुख्य 5 चौराहों पर लगी है पेंटिंग। चंदौली के डीडीयू स्टेशन पर पानी के लिए मची लूट। प्यासे लोगों ने स्टेशन पर रखे पानी को लूटा। पानी लूटने का वीडियो हो रहा वायरल। प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर बनवाया गया था स्टोर। दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर लगा भीषण जाम। बॉर्डर पर गाड़ियों की लगी कतारें। भीषण गर्मी में ट्रैफिक जाम से लोगों का बुरा हाल। उन्नाव में रेलवे स्टेशन पर यात्रियों ने उत्पात मचा दिया। नाराज प्रवासियों ने खाना पीना न मिलने पर हंगामा काटा और श्रमिक स्पेशल ट्रेन के अंदर जमकर तोड़फोड़ की। इतना ही नहीं, यहां स्टेशन मास्टर के कमरे में दरवाजे और शीशे तक तोड़ डाले। मुरादाबाद में सपा विधायक हाजी इकराम कुरैशी ने तोड़ा लॉकडाउन। मदद के नाम पर लोगों की भीड़ इकट्ठा की। विधायक के आवास पर भीड़ में मची अफरा तफरी। हॉटस्पॉट इलाके के चौराहे का मामला। लॉकडाउन तोड़ने पर सपा विधायक के खिलाफ एफआईआर। विधायक हाजी इकराम के बेटे पर भी एफआईआर दर्ज। भीड़ जुटाने, लॉकडाउन तोड़ने, महामारी एक्ट में पुलिस ने किया मुकदमा। विधायक कुरैशी के घर जुटी थी सैकड़ों लोगों की भीड़। लॉकडाउन के दौरान कानपुर में एक ऐसी शादी हुई जो लोगों के बीच चर्चा का विषय बन गई। जरूरतमंदों को खाना खिलाने वाले लड़के ने फुटपाथ पर भिखारियों के साथ बैठने वाली एक लड़की की मांग भरकर अपनी जीवन संगनी बना लिया। बलरामपुर जिला प्रशासन की अनोखी पहल। होम क्वारंटीन की अवधि पूरा करने वाले मजदूरों का 1,000 रुपए प्रोत्साहन राशि देने का ऐलान किया। साथ ही अब तक 1900 से ज्यादा प्रवासी मजदूरों के खिलाफ सोशल डिस्टेंसिंग का पालन न करने पर केस भी दर्ज किया। बरेली में कोरोना के बढ़ते मरीजों की संख्या के बावजूद बाजारों में ईद की खरीदारी के लिए लोगों की भीड़ उमड़ रही है। लोग सोशल डिस्टेंसिंग का बिल्कुल भी पालन नहीं कर रहे और तो और पुलिस भी बाजारों से नदारद है। फतेहपुर में रेलवे स्टेशन पर प्रवासियों का हंगामा। बद इंतजामी से नाराज प्रवासियों ने काटा बवाल। ट्रेन में पानी का इंतजाम न होने पर की नारेबाजी। झांसी से फतेहपुर पहुंची थी प्रवासियों की ट्रेन। चंदौली में श्रमिक ट्रेन के यात्रियों ने किया हंगामा। डीडीयू आउटर पर ट्रेन के आगे बोल्डर पत्थर रखकर ट्रेन रोकी। बद इंतजामी और लेट लतीफी से यात्री आक्रोशित। कल रात से ही मुगलसराय आउटडोर पर खड़ी रही ट्रेन। विशाखापट्टनम से बिहार जा रही थी ट्रेन। बाराबंकी में मुंबई से आए लोगों ने दिखाई गुंडागर्दी। होम क्वारंटीन होने के बावजूद गांव में बिना मास्क के खुलेआम घूम रहे प्रवासी। लोगों ने विरोध किया तो शराब पीकर मारपीट करने लगे। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ दर्ज किया एफआईआर। अयोध्या में सड़क हादसे में 2 की मौत। नेशनल हाईवे 18 पर निजी बस ने पंचर खड़ी बस में मारी टक्कर। हादसे में 5 लोग गंभीर रूप से जख्मी। घायलों को पुलिस ने जिला अस्पताल में कराया भर्ती। गुरुग्राम से पश्चिम बंगाल जा रही थी बस। मुरादाबाद में प्राइवेट अस्पताल ने वार्ड बॉय और वार्ड आया को अप्रैल की सैलरी तक नहीं दी, जिससे नाराज स्टाफ ने मुरादाबाद के डीएम को पत्र लिखकर इसकी शिकायत की। आरोप है कि सैलरी मांगने पर अस्पताल प्रबंधक ने उन्हें डांट कर भगा दिया। महाराष्ट्र से चलकर मुजफ्फरनगर पहुंची श्रमिक स्पेशल ट्रेन। करीब 1145 यात्रियों को सुरक्षित स्टेशन पर उतारा गया। यात्रियों के लिए स्टेशन पर थर्मल स्क्रीनिंग और खाने पीने का इंतजाम। लॉकडाउन 4 के तहत गाजियाबाद के लिए गाइडलाइन लागू। अब दिल्ली से गाजियाबाद आने पर प्रतिबंध नहीं होगा, लेकिन हॉटस्पॉट एरिया में जाने की इजाजत नहीं होगी। इसके अलावा अब जिले में सभी तरह की दुकानें खुलेंगी, लेकिन सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, जिम और स्विमिंग पूल बंद रहेंगे।
कानपुर से भी फ्लाइट की उड़ान शुरू होने जा रही है। 25 मई से कानपुर के चकेरी एयरपोर्ट से मुंबई और दिल्ली के लिए फ्लाइट का आवागमन शुरू हो जाएगा, जिसकी तैयारियां शुरू हो गई हैं। बरेली में IVRI से आई रिपोर्ट में 9 प्रवासी मजदूरों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव पाई गई। इसके साथ अब बरेली में एक्टिव केसों की संख्या बढ़कर 20 हो गई। जिले में अब तक 31 लोगों में कोरोना पॉजिटिव की पुष्टि हो चुकी है, जिसमें 10 मरीज सही होकर घर जा चुके हैं, जबकि 1 की मौत हो चुकी है। बाराबंकी में DM और SP की अनोखी पहल, सड़क हादसों को रोकने के लिए प्रवासी श्रमिकों को रात में पुलिस नेशनल हाईवे पर कर रही बारातियों जैसा स्वागत। रात 10 बजे से सुबह 4 बजे तक प्रवासियों को रुकने के लिए चाय, खाना, पानी और बच्चों के लिए दूध और बिस्किट का इंतजाम। मेरठ में कोरोना के बढ़ते प्रकोप को कम करने के लिए पुलिस ने नया तरीका अपनाया। सब्जी फल मंडियों में हर 1 घंटे में पुलिस की सायरन बजाती हुई गाड़ी निकलती है। जब ये गाड़ी निकलती है तो मंडी में मौजूद खरीदार, दुकानदार और थोक विक्रेता सभी हैंड सैनिटाइज करते हैं। लकड़ी की कारीगरी के लिए मशहूर अमरोहा में ढोलक बनाने वाले लोगों को करोड़ों रुपयों का नुकसान हो रहा है। प्रशासन ने लॉकडाउन और बढ़ते केसों के चलते अभी तक यहाँ के ढोलक व्यापार को शुरू करने की इजाजत नहीं दी। मजबूर होकर कारीगर सब्जी बेचने में लग गए। मेरठ में कोरोना संक्रमित मरीज के जज्बे को सलाम। कोविड वार्ड में सभी को योग और डांस कराता है मरीज। मिमिक्री करके सबको हंसाकर जिंदगी जीने का हौसला भी बढ़ाता है। कोरोना महामारी के खतरे को देखते हुए कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में सतर्कता बरती जा रही है। महावत के साथ हाथी कैंप में स्टाफ तैनात है। इन दिनों इन महावत को यहां से बाहर जाने की इजाजत नहीं है। कॉर्बेट के किसी पालतू हाथी में अगर कोरोना के कोई लक्षण दिखाई देते हैं तो उनके लिए क्वारंटीन सेंटर भी बनाया गया है। टिहरी जिले में पास बनवाने को लेकर प्रशासन की कार्यप्रणाली पर उठ रहे सवाल। लोगों का कहना है कि जिनकी सेटिंग या पहुंच है उनके तो पास बन रहे हैं, लेकिन जिनकी सेटिंग नहीं है उनके पास नहीं बन पा रहे। हरिद्वार रेलवे स्टेशन पर टिकट बुकिंग ऑफिस खुलते ही रिजर्वेशन काउंटर पर लोग टिकट बुक कराने पहुंच रहे हैं। कुछ ही ट्रेन की बुकिंग के चलते बुकिंग काउंटर पर कुछ लोग निराश नजर आए तो कुछ टिकट बुक कराकर काफी उत्साहित दिखे। उत्तराखंड में क्वारंटीन नियमों की अनदेखी पर लगातार कार्रवाई हो रही है। आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत करीब 200 मुकदमे दर्ज हो चुके हैं। डीएम देहरादून का कहना है कि इस एक्ट के तहत कार्रवाई को हल्के में न ले लोग। लॉकडाउन में देवस्थानम बोर्ड की बैठक पर तीर्थ पुरोहितों ने श्राद्ध गुफा के सामने जताया विरोध। सोशल डिस्टेंस और हाथों में काली पट्टी बांधकर कहा, जब सभी तरह के धार्मिक स्थलों में जाने और धार्मिक बैठकों पर रोक है तो देवस्थानम बोर्ड की बैठक का कोई औचित्य ही नहीं है। कोरोना काल ने कुछ लोगों के लिए नए रोजगार के आयाम पैदा किए। श्रीनगर में एक टेलर 20 रुपए में मास्क को बाजारों में बेचने लगा। इसके साथ ही वो महिलाओं को घर में कपड़ा उपलब्ध कराकर मास्क बनाने के ऑर्डर दे रहा है।